ओके क्लास 8, मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला भी लिखवाऊंगी। बहुत से आपके बुक में ही इतने सारे केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला जो कि पेपर में लाजमी आते हैं, आप लोगों के पेपर में भी लाजमी आएंगे, चाहे भले आप लोग 8 क्लास के स्टूडेंट्स हो, लेकिन आपको भी सारे केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला याद करने हैं, क्योंकि पेपर में किसी के लिए भी कोई रियायत नहीं है। पेपर में मैं आप लोगों को 10 नेम भी दे सकती हूँ कि इन जो नेम दिए हैं इनके केमिकल नेम लिखे या केमिकल फॉर्मूला लिखे, या फॉर्मूला दे दूंगी कि इसके केमिकल नेम लिखे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द केमिकल, हाँ केमिकल फॉर्मूला, कोई भी मैंने आपको केमिकल नेम दे दिया, उसका आपको केमिकल फॉर्मूला जो है एमसीक्यूज में गैस करना है क्या होना चाहिए। तो इस तरह के आप लोगों के पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, रीजंस भी आ सकते हैं, और आप लोगों के पास सवाल तो आएगा ही कि मैं आप लोगों को केमिकल नेम लिख के दूंगी और आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने होंगे। जो कॉमन बेसिक जो केमिकल हमारे पास केमिकल नेम है वो आपको पता है कि क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं, और जो इससे क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इजी लिया है, फिर एंड में जाके थोड़ा टफ हो गए। तो अभी आप लोग भले आप लोग जो है वो इस टर्म में जो है वो 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और अगले भी टर्म में जो फाइनल टर्म होगा उसमें आप 3 चैप्टर्स स्टडी करेंगे। लेकिन केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला मैंने आप लोगों की होल बुक, मतलब पूरी बुक से जो है वो केमिकल नेम लिए हैं, और कुछ केमिकल नेम ऐसे हैं जो कि अभी बुक में ही हैं, जो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि काफी हो गए थे। तो आप लोगों की लिए इतना ही काफी कि आप लोग जो है, जो इतना मैं काम करवा रही हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से भी सिंसियर होकर काम करें, और फिर इसको जो है वो याद भी करना है। इस पर मैं टेस्ट भी लूंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो आज जो आप लोगों का वर्क है वो चैप्टर, आप लोगों का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चेक भी हो चुका है। थर्ड चैप्टर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करवा दूंगी, उसकी फिक्र ना करें। अभी जो हमें काम करना है वो करना है, हमें केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला लिखना है। क्या मिस ये क्या है? ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, ये जो मैं काम करवा रही हूँ बेटा, ये एक्स्ट्रा वर्क इसलिए है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 9th में भी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले आते हैं। 5 ईयर में देख लीजिएगा। तो अभी से तैयारी करोगे तो आगे जाके थोड़ा बहुत आप लोगों को और अच्छे से याद होगा। तो अभी जो है मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। करना क्या है, चैप्टर 2 आप लोगों के पास सबके पास कंप्लीट है और चेक भी है। चैप्टर 2 के बाद जो है आप लोग जो नेक्स्ट पेज पे होगा उस पे आप लोग बनाएंगे टाइटल पेज केमिकल फॉर्मूलाज की। ठीक है, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला का टाइटल पेज बनाओगे। टाइटल पेज बनाने के बाद जो है वो नेक्स्ट पेज से 2 कॉलम ड्रॉ करोगे, और 2 कॉलम ड्रॉ करने के बाद एक पे हेडिंग डालोगे केमिकल नेम की और दूसरे पे हेडिंग डालोगे केमिकल फॉर्मूला की। इज दैट क्लियर? यस मिस। मिस ये सेकंड चैप्टर के बाद करना है ना? यस बेटा, ये सेकंड चैप्टर के बाद वर्क करना है। ठीक है, कॉलम ड्रॉ करने के बाद केमिकल नेम जो है वो भी आप ब्लू से लिखोगे, केमिकल फॉर्मूला भी है वो भी आप ब्लू से लिखोगे। लिखते वक्त केमिकल नेम लिखते वक्त स्पेलिंग का ज्यादा ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो नंबरिंग लिखी गई है आपके पास, ये C6H12O6, जैसे ग्लूकोज फॉर्मूला है C6H12O6, तो ये आपको जो नंबरिंग दी हुई है, ये नंबरिंग आपको जो है वो कैपिटल लेटर में जो वर्ड लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में जो वर्ड लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखने के बाद उसके नीचे जो है वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जो है वो 6 लिखिएगा। जिस तरह से मैंने काम किया है वैसे ही काम कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए जो है वो स्लाइड बड़ी कर देती हूँ, लेकिन काम जिस तरह बता रही हूँ वैसे ही काम कीजिएगा। जो वर्ड जो है अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, और जो स्मॉल लेटर में है ये वो जो स्मॉल सिंबल है ये लेटर में। दोबारा बोले बेटा। ये सिंबल है जो लिखे हैं ये लिखने 2 6। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना आपसे ये किस तरह से काम करना है। एक सेकेंड मिस देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे क्लियर शो हो रहा है। जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, सोडियम, ये नेम आपको ब्लू से लिखना है। ठीक है, उसके सामने वाटर के सामने वाटर का फॉर्मूला आएगा H2O। तो H जो है वो कैपिटल लेटर में है, 2 जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, मतलब छोटा करके लिखिएगा, और फिर ऑक्सीजन कैपिटल लेटर में लिखिएगा। इस तरह से काम करना है आपको। मिस ये एन क्या है? कहाँ पे? NaHCO।
NHSCO बेटा बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा का नो फॉर्मूला है। मिस, जैसे H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, तो ये N क्या है? ये N जो है वो बेटा सोडियम है। मिस 1 मिनट। सिंपल N जो है वो नाइट्रोजन है और Na जो है वो सोडियम है। तो ये काम जो है आपको अपनी कॉपीज में करना है। चैप्टर 2 के बाद टाइटल पेज बनाओगे मिस केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला के, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये काम स्टार्ट कर दोगे। किस तरह से काम करना है ये आपको स्क्रीन पे शो, जिस तरह स्लाइड पे आपका काम शो हो रहा है वैसे ही कॉपी में भी काम होगा। यस बेटा बोलें। सिंपल N नाइट्रोजन है। सिंपल एन से, और सिर्फ एन लिखा हुआ होगा ना कैपिटल लेटर में तो वो नाइट्रोजन है, और अगर एन के साथ स्मॉल लेटर में ए लिखा हुआ होगा साथ में तो वो सोडियम है। मिस और ये I क्या है? I आई तो है ही नहीं बेटा। जो मिस ये मिस लिखा हुआ NaCl ना, नहीं है? यस बेटा। मिस NaCl एक सेकंड बेटा, ये NaCl नहीं है, NaCl है। एन है, ये आई नहीं है, एल है, स्मॉल लेटर में एल लिखा हुआ है। मिस जी बोले। मिस ये है क्या? ये आप क्या नाम डबल डिसिप्लिन रिएक्शन के बाद दिखा रहे हैं ना, जो काम दिखा रही हैं आप। मिस आप ना एक बार हमें डबल डिसिप्लिन रिएक्शन से बस। अपना नाम बताएं जरा। मुबश्शिर। मिस आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद से काम दिखा दें हमें। मैंने सुन लिया, लेकिन आप अपना नाम बताएंगे कि आपका काम कौन सा काम कंप्लीट नहीं है। जी मिस। हुसनैन आप हुसनैन आप काम कंप्लीट नहीं डबल डिस्प्ले के बाद। मिस आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हुसनैन मैं कह रही हूँ आपका काम कंप्लीट नहीं है सेकंड चैप्टर का। जी क्या? बेटा मैंने लास्ट टाइम कॉपीज चेक की, आपने मुझे कॉपीज चेक नहीं करवाई। जी जी मिस करवाइए हमने। तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद तो रिएक्शंस वगैरह तो कंप्लीट, अच्छा आपने काम कंप्लीट नहीं किया रिएक्शंस का। कमीशन मिस कंबशन तक Cl क्या है? बेटा Cl जो है क्लोरीन है। इसके बाद कंबशन तक काम चैप्टर कंप्लीट है। इस कहाँ तक? कंबशन रिएक्शन है। इस क्वेश्चन के बाद हम कंप्लीट अब बेटा माइक म्यूट करो अपना। इजहान माइक म्यूट करें अपना। मिस यस बेटा। आप इन सारे इनके वो बता दें। वो मैं आपको एंड में बता दूंगी बेटा, इसकी फिक्र नहीं करो। अभी मैं आपको क्या कहा है, आप सिर्फ अभी काम पे ध्यान दें। अभी जो काम करना है आपको उस पे ध्यान दें। ये चैप्टर 2 के बाद टाइटल पेज बनाने के बाद जो है वो कॉलम्स, 2 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद जो है वो अपना वर्क स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी कि ये चीजें कहाँ पाई जाती हैं और इनके एक्चुअल नेम क्या हैं। मैं सब कुछ क्लियर करूंगी, पहले आप अपना वर्क कंप्लीट करें। ओके मुबश्शिर। ओके क्या है यस मिस। नेहाल, एक तो आप इतना लेट आते हैं। टीचर हमारे पास ना जो काम हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तक के हेडिंग है, वहाँ के टीचर हमारे पास काम है। अगर इससे गुलशेर, आगे भी काम। यस बेटा उससे आगे भी काम है। पेजेस लेफ्ट कर दो। कहाँ तक काम है आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तक के वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, हेडिंग जो है उसके पूरा किया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के बाद भी डेफिनेशंस हैं और केमिकल रिएक्शंस भी हैं। तो आप जो है वो एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस लेफ्ट करके फिर ये काम स्टार्ट करते हैं। ओके गुलशेर। यस
हमने 5 पेजेस छोड़ दिए और आप क्या करें? अब 5 पेजेस लेफ्ट करने के बाद गुलशर आप जो है वो टाइटल पेज बनाएं केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला का, ठीक है। उसके बाद जो है 2 कॉलम्स ड्रॉ करो नेक्स्ट पेज से और फिर ये काम स्टार्ट करो। अच्छा मिस, बात सुनेगा, कंबशन रिएक्शन के बाद का काम है यानी कि नया चैप्टर। देखो कंबशन तक जो है वो चैप्टर 2 कंप्लीट है। अब जो आगे जो चैप्टर 2 में काम होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स का, वो भी मैं नहीं करवा रही इसीलिए। और थर्ड चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट करवाया नहीं। मैंने आप लोगों को लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था कि मैं आप लोगों को केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला भी लिखवाऊंगी डिफरेंट केमिकल नेम के, ठीक है। तो ये चैप्टर नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्क में आता है और ये पेपर में भी इंक्लूड होगा। तो करना इस तरह से कि कंबशन रिएक्शन तक चैप्टर 2 कंप्लीट काम कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पेज से जो है वो टाइटल पेज बनाओगे केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज की, और उसके नेक्स्ट पेज से जो है वो 2 कॉलम्स ड्रॉ करके ये वर्क करोगे। सही है। बाकी रह गई इसकी डिटेल, टाइटल क्या बनेगा बताइए। केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज। और इस बात का ध्यान रखिएगा, देखें जब आप 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर हेडिंग भी केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला की आएगी, और जो केमिकल नेम है वो ब्लू से लिखना और केमिकल फॉर्मूला भी जो है वो ब्लू से लिखिएगा। और लिखते हुए ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और केमिकल फॉर्मूला में अगर कोई वर्ड अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है तो उसको अल्फाबेटिकली लिखिएगा, मतलब और जो स्मॉल लेटर्स में लिखिएगा, मतलब ध्यान रख से काम कीजिएगा, ठीक है। और नंबरिंग का डिजिट्स लिखे हुए इनका खास ख्याल रखिएगा कि डिजिट्स जो है वो नंबरिंग गलत ना हो। हुसैन अपने आप को म्यूट करो बेटा। टीचर ये 2 पेज पे लाइन ड्रॉ करके फिर बेटा आप लोग 8th क्लास में आ गए हो और अभी भी इस तरह के सवाल आपकी स्क्रीन पे साफ तरीके से शो हो रहा है कि क्लियरली शो है कि किस तरह से काम करना है। अब ये एक पेज काम पे एक केमिकल पेज नेम उतारें। नहीं बेटा, एक ही पेज पे 2 कॉलम्स ड्रॉ करें, जी उसके ड्रॉ बाद कर काम लिए। ड्रॉ कर लिए और एक साइड पे जो है वो केमिकल नेम लिखो, दूसरे साइड पे जो है केमिकल फॉर्मूला लिखो यस लिख दिया। और काम स्टार्ट करो। स्क्रीन पे शो हो रहा है। जी काम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है काम किस तरह से हुआ है वैसे ही काम करना है आपको। यस बच्चे बच्चे ठीक है ना। शिवा नाम है मेरा। नैन बेटा अपना माइक म्यूट करो, क्योंकि अगर मैंने सबको म्यूट कर दिया तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। हमारे पास इसी का फर्स्ट फॉर्मूला है वाटर का। आपको पता है वाटर का जो नेचुरल वाटर है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को आपस में रिएक्ट कर दे तो हमारे पास क्या बनता है? H2O, वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वाटर का कॉमन मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ग्लूकोज, अक्सर लोग जो है ग्लूकोज यूटिलाइज करते हैं ताकि उसकी एनर्जी जो है वो एनहांस हो। तो ग्लूकोज है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ठीक। अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन।
असल में ये हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म होती है, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं ये चीजें अल्कोहल की, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो उसमें अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो वो अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट NaCl, इथेनॉल, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि जो इथीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसके अंदर जो है वो OH का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, यही वजह से इसको इथेनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मिथेनॉल। ये जो अक्सर जो आप लोग जो मिथेनॉल कहाँ यूटिलाइज करते हैं, जो मीथेन है, मीथेन के अंदर अगर OH का जो है वो नेचुरल गैस जो है वो मीथेन, अगर इसके अंदर OH का मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो वो मिथेनॉल बन जाता है। ये भी अल्कोहल की फॉर्म है। ठीक है, शुगर, शुगर का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अलग है, शुगर का फॉर्मूला अलग है। हालांकि ग्लूकोज शुगर की ही फॉर्म है लेकिन फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। विनीगर, जो आप कॉमन विनीगर यूज करते हैं अपने घर में, उसका फॉर्मूला क्या है, C2H4O2। मीथेन, नेचुरल गैस, जो जैसे कि आपको पता है कि डम शेडी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मतलब कीचड़ वगैरह ज्यादा होती है और उसके अंदर जो पौधे लगे हुए होते हैं, ये जो पौधे होते हैं ना जो कीचड़ में लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल जाते वक्त जो है रास्ते में आप लोगों को इस तरह के ट्रीज नजर आते हैं जो कि पानी के अंदर कीचड़ में जो लगे हुए होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं। तो ये मीथेन गैस वहां से जो है प्रोड्यूस होती है, उन पौधों के अंदर जो मीथेन गैस निकलती है, नेचुरल गैस है। ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको आगे फर्दर यूटिलाइज किया जाता है। बेंजीन हाइड्रोकार्बन की फॉर्म है। ये जो आप जो है पॉइंटर वगैरह यूज करते हैं, बोर्ड मार्कर के जो पॉइंटर वगैरह यूज करते हैं, बोर्ड मार्कर, इसके अंदर बेंजीन, टोलिन वगैरह होता है। ठीक है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन की ही मतलब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बेंजीन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होती है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया। जैसे कि अमोनिया आपने जैसे कि कोई जो ब्लीच यूज करते हैं लोग, ब्लीच, ब्लीच में देखा होगा आपने किस तरह की स्मेल आती है अजीब सी, तो उसे अमोनिया बोलते हैं। तो वहां पे अमोनिया यूज हो रहा होता है जब ब्लीच वगैरह कर रहे होते हैं ना सर, तो उसमें जो इस तरह की जो स्मेल आती है वो अमोनिया होता है। बेकिंग सोडा, जो केक वगैरह बनाने में और जो जितना भी बेकिंग का मटेरियल उसको बनाने में हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये 4 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला मिलता है बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट इज एसीटोन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एसीटोन बनता है। ये भी हाइड्रोकार्बन की फॉर्म है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? मैं फिर बार बोल रही हूँ बेटा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ध्यान रखिएगा। जैसे कि C लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट NaCl, L क्या हमारे पास स्मॉल लेटर में है, उसको स्मॉल लेटर में ही लिखिएगा। और C हमारे पास क्या है, कैपिटल लेटर में, तो C कैपिटल लेटर में लिखिएगा। इसके अलावा जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये आप जो वर्ड अल्फाबेट लिख रहे हैं इस पे जो है वो थोड़ा शॉर्ट करके लिखिएगा साइड में। टीचर ये उतार लिया हमने, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्म। ओके, सबने जो है फर्स्ट स्लाइड जो है सारे केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले जो है वो कॉपी कर लिए। यस क्लास,
यस प्लीज। सब ने, क्योंकि अब सब कर लेंगे काम, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी आपको, उसमें भी केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला है। जस्ट लाइक सबने डन कर लिया, लेकिन देखिए पीछे मैं किसी के लिए स्लाइड जो है वो रिवर्स नहीं करूंगी। इसका मतलब है सब कर चुके हैं काम। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज एसिटिक एसिड। ये हमारे पास, ये जहां से आपने जो है वो एसीटोन लिखा है, एसीटोन के आगे से ही जो है वो एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब लिखेंगे आप। एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। बोरिक एसिड H3BO4, बी मतलब बोरोन। टीचर ये जो आपने दो वो करवाए थे, आपने बोला था 2 पेज छोड़ना, एक पेज में तो हमने केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला वो अलग है, उसके बाद अभी उसी नीचे से करें या फिर नेक्स्ट पे करें? अगर जगह है तो उसी के नीचे से स्टार्ट करते हैं बेटा। मुझे अपना काम दिखाओ जरा, वीडियो ओपन करो और फिर काम की मुझे वीडियो दिखाओ, किस तरह से काम कर रहे हो आप। दिखाओ गुलशर, किस तरह से काम किया आपने मुझे। बैक कैमरा ओपन करो। टीचर अब अपना हाथ उठाओ जी। गुलशेर, अगर नीचे जगह है तो इसी के नीचे से स्टार्ट कर दें, तो स्पेस है। यस टीचर, नीचे से ही कर लें? यस बेटा, अगर स्पेस है तो नीचे से स्टार्ट कर दो। मिस ये उसके बाद क्या है? बेटा केमिकल कम से कम आपके पास जो है वो 60 या 80 तक जो है केमिकल नेम लिखने हैं आपको, तो ये उसी के आगे से स्टार्ट करना है। अभी 2 स्लाइड्स और हैं जो मैं कल दिखाऊंगी आपको, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज की। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे आपने एसीटोन लिखा है ना, उसी के नीचे से एसिटिक एसिड लिखो, बोरिक एसिड लिखो, सिट्रिक एसिड लिखो। तो बेटा बोरिक एसिड जो है वो, इसमें बोरोन ऐड है, ठीक है, हाइड्रोजन बोरोन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बोरिक एसिड मिलता है। नेचुरली कहाँ से हासिल करते हैं बोरिक एसिड, कहाँ पाया जाता है? सी वाटर में, जो समुद्री पानी होता है उसके अंदर बोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक। सिट्रिक एसिड C6H8O7। सिट्रिक एसिड जो है वो आपको कहाँ आप जो है आपको यूटिलाइज करते देखें, आपको लेमन, ऑरेंजेस और ये जो दो आपके पास वेजिटेबल्स हैं, लेमन एंड ऑरेंजेस, इसमें आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो है वो ऑरेंजेस, लेमन में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो हमारे पास रेन वाटर में होता है, जो बारिश का पानी होता है इसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तो आपको पता है एसिड है।
हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी एसिड की फॉर्म है और ये दोनों एसिड जो है वो हाईली ये डाइल्यूट फॉर्म में भी होते हैं और कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी होते हैं। अगर कहीं आपको ये नजर आए तो आप ये देख लीजिएगा कि डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड। अगर कंसंट्रेटेड है तो उससे दूर रहिएगा क्योंकि बहुत डेंजरस होते हैं। अभी आप जब 9 में आएंगे तो आप HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों देखेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है। बेटा माइक म्यूट करो। ओके, ब्लीच फॉर्मूला NaClO। मैं फिर बता रही हूँ, ये L है, ये I नहीं है ना 1 है, ये L है स्मॉल लेटर में। NaClO, सोडियम क्लोरीन ऑक्सीजन, ये ब्लीच फॉर्मूला है। ये जो घर में जो अक्सर कपड़े धोने वगैरह में ब्लीच वगैरह यूज करते हैं, ये वो चीज है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है वो वायरिंग वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जब बन रहे होते हैं, जब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, उसमें बहुत शादो नादिर जो होता है, उसका 100% हमारे पास वाटर है, तो उसमें 0.1 के करीब जो है 1% जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। यही वजह है कि उसमें H2O2 हो जाता है, जबकि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है H2O। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट आपको चूने की फॉर्म में मिल जाएगा। फेरिक ऑक्साइड Fe, फेरिक Fe2O3 ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनता है, मतलब आयरन, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर के साथ है तो हम जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। और अगर मैं इसको सिल्वर के साथ जो है वो क्लोरीन का रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो मैंने आपको बता भी दिया कि ये फॉर्मूला जो केमिकल से कहाँ पाए जाते हैं, और मैंने पढ़ भी दिया, तो इसमें और मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, 1 बाय 1 अटेंडेंस खोलें आप लोग अपनी, टाइम हमारे पास ओवर होने वाला है, मेरे टाइम ओवर हो। वर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अक्सा, अब्दुल अहद, आयशा अफजल, अली शेख, प्रेजेंट। आलियान, बिलालुद्दीन, प्रेजेंट। इजहान, प्रेजेंट। राहिमीन, प्रेजेंट। हमदान, इकरा जबीन, काजिम, फ्लेवर रियाज, माहीन कमर, मलाहिम, सारा सईद, ओवैस, फेज, सफा, तहा अमजद, मुबशिर,
प्रेजेंट मिस। सलवा, वहाज, हुसनैन, जौहर, नबीहा, प्रेजेंट। नबिया प्रेजेंट है। ओके, मिस नबिया। लगा दी मैंने। मुजम्मिल, इकरा, नेहा, रिमशा, अहमद रजा, काशान, रमीसा। टीचर ये कुल टोटल 29 है ना? बेटा मैंने काउंटिंग नहीं की, आप मेरे ख्याल से 30 होंगे। इफ्रा, मुस्कान, जुनैर, प्रेजेंट। वहाज, मुनीबा, 29 नहीं 28। गुलशेर, प्रेजेंट टीचर। नेहाल, प्रेजेंट। अब्दुल्ला जावेद, अरीशा इस्माइल, रिश्बा फातिमा। और किसकी नहीं अटेंडेंस? आयशा एम अफजल। बेटा अपना नाम बताओ, अपना एक्चुअल नेम। आयशा, फिर आपके नाम पहले मेरे पास नहीं। आपने बेटा रिसेंटली क्लास ज्वाइन की है? नो मिस, हमने तो कब से ज्वाइन की, शुरू दिन से। आप आयशा मोहम्मद नाम है। आयशा अफजल। तो बेटा मैंने आपका नाम कॉल आउट किया, आपका नाम अटेंडेंस क्यों नहीं बोली? देखिए मैं चैट नहीं देखती, मैं उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस लगाती हूँ जो बोलते हैं क्लास में। हुसनैन ने भी आज नहीं बोली अभी प्रेजेंट, लेकिन मैंने उनको उनसे बात की थी, मुझे पता है कि वो प्रेजेंट है। लेकिन आयशा आपकी अटेंडेंस, बेटा मैं आपसे एफएन लगा चुकी थी, अगर आप नहीं बोलती अभी, मैं नहीं देखती तो। मिस वो मोबाइल में ना आपकी कट कट के आई थी ना, तो इसलिए हमें पता नहीं चला आपने कब लिया होगा। हम तो वैसे जब क्लास लेती हम तब से क्लास लें, यस बेटा मेरे पास एक भी क्लास से छुट्टी नहीं की है कभी में। ऐसा ना बोले, आप लोगों की कुछ एब्सेंट्स हैं। बहरहाल क्लास यहाँ तक। आज मैंने आपको 2 स्लाइड्स दिखाई हैं, 2 स्लाइड्स में दोनों केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को शो किए हैं। यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल ही मैं आप लोगों को जो है वो आगे की 2 स्लाइड्स दिखाऊंगी, उसमें भी केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज है। तो अभी जो है क्लास हमारे पास टाइम, वैसे भी टाइम हमारा ओवर हो चुका है, तो हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो आगे के स्लाइड्स दिखाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तभी पूछ लो मुझसे, इन दोनों स्लाइड्स में। टोटल कितने हो रहे हैं? 28। मिस यस बेटा। मिस मिस हमारी प्रेजेंट नहीं हुई। नाम बताओ अपना। हसनैन। मैंने अभी यही बोला था हसनैन कि आपने अटेंडेंस नहीं बोली आपने अपनी, मैंने लगा दी है आपकी। ओके जी कोई कंफ्यूजन इसमें? मिस यस आप हमें अली जरा इंसान के बात कर लो बेटा। अगर कुछ पूछना हो तो क्लास में, या कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेटा इंसानों की तरह पूछा करें। और क्लास में भी इंसानों की तरह रहा करें। मुझे पता है आपके अंदर, आप लोगों के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं।
लेकिन उनको ना क्लास के दौरान जो है ना छुपा लिया करें, ना कि बाहर क्या करें, वरना पता चल जाता है कि आप किस उससे हैं, लिंक करते हैं। क्लास 8 के हैं और हरकतें देखो, मतलब अपनी पर्सनालिटी को लेकर कोई उनको फिक्र नहीं है कि क्लास में गर्ल्स भी हैंगी, बॉयज भी हैंगे, हम जो दिल चाहे बोल रहे हैं, टीचर भी देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने चैट जो है वो सबकी ऑफ की हुई, या मुझे नजर नहीं आ रहा है किसके माइक ओपन है, क्या इंप्रेशन पड़ रहा है मेरा, क्या हो रहा है, कुछ फिक्र नहीं है, बस बोलने से मतलब है बेतुका। देखिए मुझे ना बदतमीजियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी नेक्स्ट टाइम। इंसान बन के क्लास अटेंड करनी है, शौक से अटेंड करें, काम करें। अगर आपको फजूलियात में ज्यादा इंटरेस्ट है और आप लोगों को इस तरह की हरकतें करनी है, तो और भी क्लासेस हैं, या और भी आपके पास टाइम होगा कुछ करने के लिए, आप वो कर लिया करें, ना कि मेरी क्लास में